अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का लेक्चर है हम्द के मुतालिक। हम्द उर्दू की एक नज़म है क्लास 10th की। इसमें ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और शेर नंबर 7, 6 और 7 है। इससे पहले हम इस हम्द के जो शायर हैं हफीज़ जलंधरी उनके मुतालिक पढ़ चुके हैं और हफीज़ जलंधरी का जो अंदाज़े तहरीर है, उनका जो स्टाइल है, असलूब है, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एक एक करके तमाम अशार की तशरीह की। आज हमारे इस नज़म के जो क्लास 10th में दी हुई है, इसके आखिरी 2 अशार 6 और 7वां, उसकी तशरीह करेंगे, उसके अल्फाज के मानी समझेंगे और उससे मुतालिक एक एक शेर हम समझेंगे। हमारा पहला शेर है वही खालिक है। इस नज़म का 6ठा शेर और आज के लेक्चर का पहला शेर। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। बेटा, चूंकि आपको पता है कि हम अल्लाह ताला की सना बयान करना होता है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना होता है, इसमें हफीज़ जलंधरी ने अपना ये फरीज़ा बड़ी एहसन तरीके से अंजाम दिया है। वो कहते हैं वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। जब हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो हमारे जिस्म में जो सबसे अहम अजूद दिल है, जो ना सिर्फ हमारे पूरे जिस्म को जिस्मानी तौर पर ब्लड पंप करता है, खून भेजता है, बल्कि रूहानी तौर पर हम देखें तो वो उसका काम क्या है, दिल में एहसासात, जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जो ख्यालात हैं, वो दिल में जो आते हैं उसको हमारा खालिक जो है, हमारे जिस्मानी तौर पर भी दिल का खालिक अल्लाह ताला है और जो उसके अंदर ख्यालात हैं उनका खालिक भी अल्लाह ताला है। वही खालिक है दिल का, हमारे दिल को भी अल्लाह ने पैदा किया और दिल के जो नेक इरादे हैं, दुनिया में जो नेक काम करने हैं, उनका खालिक भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ही हमें ख्यालात वहम पहुंचाता है कि हम दुनिया में नेकी को फैला सके। 2 तरह के ख्याल दिल में आते हैं, एक नेकी का आता है, एक बुराई का आता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को जब अभी नेकी का ख्याल आता है तो मैं उसके फरिश्तों से कहता हूँ कि इसका सवाब लिख दे, और अगर वो बुराई का इरादा करे तो मैं कहता हूँ कि अभी इंतज़ार करो और क्या हो सकता है ये बुराई का इरादा तर्क कर ले। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात हफीज़ जलंधरी लिखी है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमारे जिस्म का खालिक है, वो हमारे दिल का भी खालिक और दिल में आने वाले नेक इरादों का खालिक। वो बहुत प्यारी सना बयान कर रहे हैं कि अगर मैं कोई नेक इंसान हूँ, अगर मैं दुनिया में नेकी के रास्ते पर चल रहा हूँ तो उसमें मेरी कोई मजाल नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। मेरे नेकी के रास्ते पर चलने में जो मेरे दिल का किरदार है उसका खालिक भी अल्लाह है। अल्लाह की मर्जी से मैं दुनिया में नेकी के रास्ते पर चल रहा हूँ। वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। इससे मुराद क्या है कि हमें पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला और हमारे जो आबा-ओ-अजदाद, जो बाप दादा जो गुजर गए हैं, जो पिछली नस्लें गुजर चुकी हैं कई सदियों तक और हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जो गुजर चुके हैं, उन सब को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। क्योंकि कुरान पाक में बार बार इस बात की तरफ इशारा है कि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि हमसे कौन सा सवाल होना है। जैसे हमारे पहले बाप दादा इस दुनिया से चले गए और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं, उनकी हड्डियां तक जल चुकी हुई हैं, तो हमें भी हमारी गलतियों पर कौन पूछेगा। तो उसी बात को हफीज़ जलंधरी ज़हन में रखकर कह रहे हैं कि हमें भी अल्लाह ने पैदा किया और हमारे जो पिछले बाप दादा गुजर गए हैं कई नस्लों तक, कई सदियों तक, उनको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमारा हिसाब भी, हमारी डोर भी अल्लाह के हाथ में और उनकी डोर भी अल्लाह के हाथ में। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला उठाएगा तो तमाम अफराद जो इस वक्त मौजूद है, जो आने वाले, जो इससे पहले, चूँकि खालिक अल्लाह है इसलिए अल्लाह ताला के एक हुक्म पर सब के सब उठ खड़े होंगे अपना हिसाब देने के लिए। इससे मुतल्लिका शेर है जरे जरे में पिन्हा। पिन्हा बेटा होता छुपा हुआ। जरे जरे में पिन्हा है एक कायनात, जरे जरे में मौजूद है तेरी ज़ात। कि जब हमारा खालिक अल्लाह है तो दुनिया का जो जर्रा जर्रा रेत से भी बारीक, छोटा बाल से बारीक जरा है, उसको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसकी भी जो टोटल कायनात है वो अल्लाह ताला के ज़ुम्मे है। तो हर ज़ात अल्लाह ताला के ही निगहबानी में है, वही उसका खालिक है। ये तो हो गई हमारी ये एक शेर की तशरीह। दूसरा शेर है हमारा
बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पैदा किया जिसने कि बशर कौन है? बशर है इंसान। अल्फाज़ में दोहरा दूं, खालिक पैदा करने वाला, फितरत होती है कुदरत यानी इंसानी आदात, और बशर से मुराद है इंसान, शैदा से मुराद है दीवाना। कहते हैं बशर को, बशर यानी इंसान को तो पैदा करने वाला, इस कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है। तो बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, कि इंसान को फितरत इस्लाम से मुराद है कुदरत, अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो पहले 3 मजहब के साथ साथ इस्लाम भी अल्लाह ताला का ही भेजा हुआ मजहब है। वो भी इस्लाम के ही, वो मजहब इस्लाम से ही मुतल्लिका थे। तो कहते हैं कि इस्लाम की जो फितरत है यानी इस कुदरत को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, उसी ने पैदा किया, वही फना करेगा, वही हिसाब लेगा। कहते हैं इंसान को भी इसी फितरत पर पैदा किया गया, इसी कुदरत पर पैदा किया कि इंसान अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आँख खोले, अल्लाह ताला के हुक्म से एक एक सांस ले, एक एक कदम चले, और अल्लाह के हुक्म से जब उसके सांस खत्म इस दुनिया से चला जाए। यही फितरत इस्लाम है कि जो अल्लाह चाहे वही होगा और किसी की कोई गैर अल्लाह की कोई मजाल नहीं। तो कहते हैं इंसान को चूंकि फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, वही खालिक है, वही हिसाब लेने वाला है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने, कि अल्लाह ताला खुद अपने महबूब से मोहब्बत रखने वाले हैं, महबूब कायनात से, 2 आलम के रहमतुल लिल आलमीन से। तो फिर इंसानों में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा इश्क है, वो भी इसी फितरत पर है कि जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया और वो हर तरफ से अल्लाह ताला की ही निगहबानी में गिरा हुआ है, इसी तरह जब वो खुदा खुद अपने महबूब से कुरान पाक में बार बार यासीन और ताहा कहकर पुकारता है और अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करता है, तो हाफिज जलंधरी कहते हैं कि हम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदा हैं, उन पे कुर्बान हैं, उनके दीवाने हैं, तो ये हमारा इसमें कोई सलाहियत नहीं, ये भी फितरत इस्लाम है। ये भी अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को पैदा किया, उसके अंदर जिस मखलूक से जिन चीज़ों से मोहब्बत रखी है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करना एक फितरी बात है। और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जो किया वो अल्लाह ताला के कहने पर उसवा हसना पेश किया, जो अल्लाह ताला के अहकाम थे उसी को अमल में लाकर उसे जो है ना वो पेश किया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना असल में डायरेक्ट अल्लाह से मोहब्बत है, कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत, उसके पैगम्बरों से मोहब्बत, उसके बनाई हुई कायनात से मोहब्बत। तो इससे मुतल्लिक हमारा शेर है, बुतखाने आलिम में है हर बुत सिफ्त उसकी, ताज़ीम बुतों की भी है इकराम खुदा का। बुत से यहाँ मुराद है कि यहाँ दुनिया में हम जिन जिन चीज़ों से माल से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, हमारे जो ख्यालात कुछ होते हैं जिन पर हम अड़ जाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो बुतखाना आलम है। कि दुनिया की जो मोहब्बतें हैं वो हर अल्लाह की ही सिफ्त है, अल्लाह ताला का ही बनाई हुई दौलत है, अल्लाह ताला की ही दी हुई ताकत है, अल्लाह ताला की ही दी हुई हुकूमत है। जब हम उनसे मोहब्बत दुनिया में करते हैं तो वो जो ताज़ीम है वो असल में अल्लाह ताला के ही इकराम है, अल्लाह ताला की ही ताज़ीम है। इंसान ना चाहते हुए भी दूसरे मज़ाहब के लोग जो अपने दूसरे बुत उन्होंने तलाश कर लिए, जो दूसरे खुदा तलाश कर लिए हैं, उनकी भी वो जब पूजा करते हैं तो असल में वो देने वाले का ही शुक्र अदा करते हैं, खिलाने वाले का ही शुक्र अदा करते हैं, पैदा करने वाले का शुक्र अदा करते हैं। अल्फाज बेशक उनके तब्दील है, नजरिए उनके तब्दील है, लेकिन असल में देने वाला, खिलाने वाला, पैदा करने वाला चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए वो जैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो शिर्क करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत असल में अल्लाह ताला की है, उनका हिसाब उनके साथ है, वो अल्लाह और उसके बंदों का हिसाब है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो तमाम दुनिया में चरिंद परिंद इंसान जो अपने खालिक वो किनको कहते हैं ये सवाल हो रहा है, लेकिन जो अपने खालिक की तख्लीक की तारीफ़ कर रहा है, असल में खालिक कौन है? अल्लाह ताला। इसलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्लाह ताला की ही तारीफ़ है। तो बेटा आपने ये दोनों अशार की तशरीह अपने रजिस्टर में लिखे, उसके बाद गूगल क्लासरूम में आप मुझसे शेयर करें। इसके बाद इसका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में भी आपने भरपूर परफॉर्म करना है।
تو آپ نے حفیظ جلندری شاعر کا نام لینا، شاعر کے اس میں انداز تحریر بیان کرنا نہیں بھولنا، اسی سے آپ کے بورڈ کے ایگزام میں مارکس پڑتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔